विशालता के लिए धन्यवाद मेरे स्वस्थ शरीर का। धन्यवाद मेरी प्रतिरोधक शक्ति का। धन्यवाद शांति का जो मुंकुर स्थिर लगती है। धन्यवाद व्यायाम का जो मुझे मजबूत करता है। धन्यवाद मेरी हंसी का जो दवा है। धन्यवाद डॉक्टरों का उनकी सेवा के लिए। धन्यवाद मेरे जीवन का जो हर दिन हीलिंग देता है। धन्यवाद लक्ष्यों का जो रास्ता दिखाते हैं। धन्यवाद सफलताओं का जिन्होंने मुझे कया। धन्यवाद आत्मविश्वास का जो हाथी रहता है। धन्यवाद मेरी तराशों का जो मुझे मजबूत बढ़ाते हैं। धन्यवाद मेरी हाथ पेशकों का। धन्यवाद मेरे साहस का। धन्यवाद मेरे पैर का। धन्यवाद सीखने की प्रवृत्ति का। धन्यवाद मेरी मेहनत का। धन्यवाद मेरी जीकर और अनुभव का। धन्यवाद मेरी मृदा जो मुझे पूर्ण करता है। धन्यवाद शांति का जो मुझे कुर्सी रखती है। धन्यवाद व्यायाम का जो जीवन निखर बनाता है। धन्यवाद क्षमा का जो मदद करते हैं। शांति। धन्यवाद धन्यवाद ओम धन्यवाद। शांति। धन्यवाद आपका जो सुबह सुबह हमको इतनी अच्छी अच्छी एनर्जी दे देते हैं। थैंक यू बाबा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू बाबा, धन्यवाद। मुझे Thank मुरली you. की क्लास ज्वाइन करने धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाप दादा। थैंक यू थैंक यू एवरीवन, समय से ज्वाइन करने के लिए सबका धन्यवाद। चलो मुरली सुनते हैं। गुड Thank you. मॉर्निंग। Thank you. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक्स जिन्होंने भी ऑडियो वीडियो ऑन किए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दीदी। दीदी सॉन्ग Thanks. डालना। जी बोलो। सॉन्ग डालना है। हाँ ये सॉन्ग धन्यवाद। भेजती हूँ। यस यस। बहुत अच्छा और सॉन्ग। वो लास्ट टाइम वाला भी जो इंग्लिश में था ना। हाँ वो भेजा ना शायद वो भी किसी ने। नहीं 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 भेजा। सरिता बेन ने नहीं भेजा। दीदी, वो भी भेजिए नहीं ना। भेजा। यस यस जरूर जरूर। मैं सोच रही हूँ डाउनलोड करके भेजू, यूट्यूब पे जाने की जरूरत न पड़े। भेजती हूँ। हाँ। ओम शांति। आज 3 दिसंबर। एक मास से आपके पास एक्स्ट्रा, हम सबके पास किस लिए एक एक्स्ट्रा मास किस लिए मिला? क्या करना है इस एक्स्ट्रा मास में दिसंबर में? तपस्या तपस्या बोला बाबा ने। क्योंकि तपस्या मास आ रहा है, अव्यक्त मास आ रहा है, तो ये पूरा महीना जितना खुद को ट्रांसफॉर्म कर सके, तपस्या में तपा सके, हम तपाएंगे। गुप्त रीति में पुरुषार्थ करेंगे, वर्णन कम और खुद पर काम ज्यादा, अंतर्मुखता ज्यादा, मौन ज्यादा। जो जो चीजों पर बहुत दिनों से काम चल रहा है उनके लिए पूरा 20 नाखूनों का जोर लगाएंगे। ओके। और क्या सोमान दिया था उस दिन बाबा मिलन के पहले? सूरज भाई के द्वारा बाबा ने क्या सोमान दिया था? मैं देवकुल की कौन सी आत्मा हूँ? हाँ, महान आत्मा। महान नहीं बोला था, दूसरा वर्ड था इस बार। याद करो थोड़ा। होमवर्क आपके लिए, फिर अगर याद नहीं तो फिर से उतना सुनना पड़ेगा। मैं देवकुल की कौन सी आत्मा हूँ? एक तो देवकुल की परम पवित्र आत्मा हूँ बाद में बोला था, लेकिन पहले मैं देवकुल की कौन सी आत्मा हूँ वो याद करना। चलो ओम शांति। पूर्वज। पूर्वज। चलो और कौन सी आत्माएं हैं याद कर लो। सूरज भाई ने क्या बोला था उस दिन याद करना, वरना रात को हम डालेंगे। 3 दिसंबर 2025 की बाप दादा की मुरली है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली पवित्र बनना है। प्रश्न मतलब सिर्फ शरीर से, खान पान की शुद्धि से, शौच के जाने के बाद स्नान करने से, इससे हमको शुद्ध तो बना ही रहा है भगवान, क्योंकि आउटर जो प्यूरिटी होती है वो इनर प्यूरिटी को अट्रैक्ट करती है। और बाहर में हम जितना शरीर को शुद्ध रखेंगे उतना शुद्धता वाली एनर्जीज को कैच करेंगे। दुनिया के अंदर जो आजकल बहुत निगेटिविटी चलती आई है, उस निगेटिविटी को दूर रखने के लिए हमारी शारीरिक शुद्धता बहुत काम करती है। हम सब लोगों को ये ज्ञात हो।
देखो दूसरे लोग बोलते हैं आप लोग के साथ जब हम बैठते हैं तो मेडिटेशन अच्छा होता है। जनरली क्यों नहीं होता अकेले में? क्योंकि हमको बाबा ने जो ये स्थूल धारणाएं सिखाई है ना, इसकी वजह से भी हमारा योग जल्दी लगता है दूसरों के कंपैरिजन में, ये याद रखो। तो इसीलिए वो भी जरूरी है। होलीएस्ट ऑफ द होली बाबा की गोदी में आए हैं, लेकिन साथ साथ में हमारा मन भी अभी हर एक के लिए शुद्ध हो। और रोज जितना धन्यवाद गाएंगे, धन्यवाद लिखेंगे, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। कल रात में भी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था, राइट? तो जितना प्रैक्टिस करेंगे ग्रेटिट्यूड का, उतना आत्मा होली प्योर कैसे बनेगी? ग्रेटिट्यूड का और प्यूरिटी का क्या कनेक्शन है? तो ग्रेटिट्यूड की वजह से हमारा कंपल्शन हो जाता है ना, रोज हमको 10 से 15 धन्यवाद लिखने हैं। और जो मैजिक बुक के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमको न जाने हर एक चीज में धन्यवाद देखना है। तो अब वो इतना होमवर्क है, तो ये दूसरे के बारे में गॉसिप करने का, निगेटिव सोचने का टाइम किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। क्योंकि हम अच्छी चीजों में अगर बिजी रहेंगे तो दूसरे एक मैन में दो तलवारें नहीं रहेगी। इसीलिए मनसा में होली पवित्र बनना है, इसका सबसे सहज साधन है कि बस धन्यवाद देते रहो हर एक चीज का। ओके? और चाहते हो तो आज दिन भर में जितने कदम चलोगे उतने कदम धन्यवाद। 12,000 कदम चलोगे, 7,000 कदम चलोगे, मोबाइल में एक ऐप भी आता है कदम गिनने का, तो उतने कदम धन्यवाद का चैलेंज कर लो आज अपने आप को कि आज मेरा हर एक कदम धन्यवाद वाला होगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ओके? ओम शांति। प्रश्न है, होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होगी? नशा तो चेहरों पे आप सब लोग के जिनके वीडियो ऑन है वो दिखता है। बहुत मजा आ रहा है, आज इतने लोग वीडियो ऑन करके बैठे ना, तो आज मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा है क्लास लाइव चल रहा है। वरना सबके वीडियो ऑडियो ऑफ, हम अकेले बोलते रहते हैं हमारे लैपटॉप के साथ। तो आज थैंक यू जिन्होंने वीडियो ऑन किए। नशा ये और धन्यवाद का असर है। थैंक यू। तो उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद ली है। बोलो सभी एक स्वर में, मैंने होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद ली है। ये मैंने होलीएस्ट ऑफ मैं द होलीएस्ट बाप की गोद ली है। होलीएस्ट बाप की होलीएस्ट गोद ली गोद ली है। मैं होलीएस्ट आत्मा हूँ। मैं मैं होलीएस्ट होलीएस्ट आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। देवी आत्मा हूँ। यस, ओके। होलीएस्ट तो बाबा कहते हैं आगे हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी, उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। वो खुशबूदार फूल होते हैं, है ना? उनके अंदर से खुशबू निकलती है, धन्यवाद की खुशबू निकलती है, शुभकामनाओं की खुशबू निकलती है, स्वमानों की खुशबू निकलती है। एफर्मेशंस मतलब स्वमान। तो उनसे कोई भी उल्टा कर्म नहीं हो सकता। वो अंतर्मुखी बनकर अपनी जांच करते हैं। क्या? कि मेरे से सबको खुशबू आती है, वो ये जांच करते हैं। मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी माँ गली में, तेरी मिट गली। जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। तो है ना सबका ऐसे नशा। ओम शांति। डबल ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथर कर निकालना चाहिए। ये किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा। क्यों भाई? क्योंकि आत्मा है पतित, तो वो पतितपने से मरना चाहती है। वो अपनी सारी गंदगी से मरना चाहती है। वो अपनी सारी बुराइयों से मरना चाहती है, पतित अवगुणों से मरना चाहती है। तो आत्मा जो भिखारी बन गई है सद्गुणों की, वो अब फिर से रिच बनना चाहती है दिव्यता में। तो इसीलिए वो बुराइयों से मरना चाहती है और अच्छाई में जीवन जीना प्रारंभ करना चाहती है। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहे जब शरीर भी हमको पावन मिले, और वो मिलेगा सतयुग में। यहाँ पे तो कैसे भी कर लो, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कर लो, कुछ भी कर लो, है तो विकार की पैदाइश। तो अभी तो पुरुषार्थी है। यह भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना, माना एक से मरकर दूसरे के पास जाना। अब बाबा ने उसका उल्टा भी बता दिया। एक बाप को छोड़कर किसी और को अपना बना लेना, मतलब दुनिया को अपना बनाना ही हमको, लेकिन बाबा हमारा मेन होना चाहिए। तो एक बाप को छोड़कर अगर किसी और को हम अपने नजदीक करते हैं, तो बाबा इज जेलस लवर। उसको पसंद नहीं है उसकी सारी क्या कहेंगे फियांसिया, उसकी सारी सजनियां कहीं और भी देखे, बिल्कुल पसंद नहीं है उसको। वो कहता है घूंघट में रहो, सिर्फ मुझे देखो। एक बाप को छोड़ दूसरा करना, माना एक से मरकर दूसरे के पास जाना। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे के पास जाकर जन्म लेगा ना। यह भी ऐसे है। अगर बाबा को छोड़ा, मुरली नहीं है, योग नहीं है, तो फिर है किधर? है ना? आज 26 27 सभी ज्वाइन हुए हैं, राइट? तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो
रोज इतने नहीं होते हैं, बुधवार के दिन थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, तो बहुत अच्छा। लेकिन रोज नहीं सुनते हैं तो रोज क्या घर पे सुन रहे हैं या फिर सेंटर पे जा रहे हैं क्या? किसी भी तरीके से पहला प्रायोरिटी सेंटर पे जाकर संगठन में मुरली सुनना। दूसरी चीज, अगर वो नहीं हो रहा है, मजबूरी है, कुछ प्रॉब्लम है किसी दिन, तो फिर ऑनलाइन ये हमारे संगठन में जुड़ के सुनना, राइट। और कभी कभी कुछ कुछ तो ऐसे है कि ऑनलाइन भी सुनते और सेंटर पे भी जाते, तो वो तो डबल धमाका है। लेकिन ये दोनों भी ना हो तो फिर अपने आप से आपको एप्लीकेशन में मुरली पढ़ना आता है, आप ग्रुप में हो, आपको मुरली भेजी जाती है डेली मुरली के ग्रुप में, और वो भी नहीं होता है तो फिर, या फिर उसके साथ में यूट्यूब पे मुरलियाँ आती है मधुबन की भी, वो सुनो, मधुबन की सुनो, ज्ञान सरोवर की सुनो, कोई भी एक फिक्स कर लो, एक तो फिक्स कर ही लो। एक्स्ट्रा सुन रहे हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक तो फिक्स। और नहीं कर रहे मतलब क्लियर कट बाबा ने आज बोल दिया कि बाबा को छोड़कर कहीं और चले गए हैं। यह भी ऐसे मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ द होली के गोद में तुम जाते हो, अभी रावण की गोद से मरकर इधर आए हैं। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाप। और होली कौन है? सन्यासी। होलीएस्ट ऑफ द होली आज बाबा ने नई संज्ञाएं दी है कि होलीएस्ट ऑफ द होली शिव बाबा, और सन्यासी को भी बाबा ने आज बोला होली, पवित्र। कैसे? ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हैं ना, शरीर भले इम्प्योर है माता पिता के दिए हुए, लेकिन वो बहुत तपस्या करते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, कितना त्याग करते हैं, कफनी पहन लेते हैं। तो हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। हाँ बोला बाबा ने, मतलब कहीं ना कहीं हम हमारे में से किसी ने आश्चर्य किया होगा, तो बाबा कहते हैं हाँ, सन्यासियों आदि को होली कहेंगे, रिस्पेक्ट जरूर रखना है। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है, लेकिन वो होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो, ये लो, ये चढ़ा दिया कंधे पर बाबा ने हमको, क्या बोलता है? होलीएस्ट ऑफ द होली। कौन है सभी हम? होलीएस्ट ऑफ द होली। कॉलर टाइट करने के साथ साथ अपने आप को बोलो कि मुझे वैसा वैसा पायक या लायक भी बनना है। तुमको बनाने वाला होलीएस्ट ऑफ द होली, तो हम कैसे बनेंगे? जैसा बाप वैसे हम, जैसे टीचर वैसे हम, जैसा सदगुरु वैसे हम। तो वो लोग घर बार छोड़कर होली बनते हैं, हम लोग, कल भी बोला था ना, कल या परसों, कि वो तो घर बार कुछ बोला था बाबा ने, अ, कि ब्रह्मा बाबा को तो घर बैठे बाबा ने बनाया, कुछ ऐसा वाक्य था, याद है क्या? कल के या परसों का शब्द था ये। तो बाबा कहते वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं, और हमको बाबा ने घर बार में होली बनाया है ना। हाँ, नाम चेंज करने का भी बोला था बाबा ने, लेकिन बाबा ने कहा इसका तो घर में रहते हुए ही नाम चेंज कर दिया। सन्यासियों का घर बार छोड़ने के बाद नाम चेंज होता है, और ब्रह्मा बाबा को घर बार में रहते हुए बाबा ने लेखराज से प्रजापिता बना दिया। याद है, ये पॉइंट आई थी कल या परसों की मुरली में ये भी? कल की मुरली में कल था। की मुरली में। कल के मुरली में थी, ओके। तो वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं। कल क्या हुआ, यहाँ पे हैप्पी विलेज में भी 7 बजे और मुरली चलती है बाबा के कमरे में। तो हमारे यहाँ पे है ना, मेघा है, आकाश है, अपना विशाल है, सब लोग, मामी है, सब लोग बैठते हैं मुरली सुनने को। ऐसे मुरली के पॉइंट सुनाते हैं कि मैं कल अमेज थी, क्योंकि बहुत बार उधर बैठना नहीं होता, सुबह की क्लास और कुछ होते हैं तो ऐसे मुरली सुनाते हैं पॉइंट की सारी मुरली में ऐसे कंपटीशन लगती है उनमें। मुरली खत्म होते ही फटाफट फटाफट वरदान एज इट इज, सार एट इज, मतलब जैसे कि वैसे जो का त्यों सुनाते हैं। मैंने बोला ये लोग कैसे सुनाते हैं, इतना आश्चर्य लगा। तो फिर कल हमने भी ट्राई किया कि क्यों नहीं याद रहता हमको भी एक्यूरेट। जो माता जी है ना, शांता बहन भी, उनको भी बहुत अच्छे से एक्यूरेट वो एज इट इज बोलते हैं, तो बुद्धि की कमाल है। तो बाबा कहते हैं कि तुम होलीएस्ट ऑफ द होली होते हो, तो देखो ये तुम्हारा सन्यास है बेहद का, वह है हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ द होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं, वो सन्यासी आते ही है। कब आते हैं? सन्यासियों की एंट्री कहाँ से होती है? रजो। रजो मतलब द्वापर युग का बिगिनिंग। फर्क हुआ ना? तो कहाँ रजो, कहाँ सत्वर प्रधान? तुम होलीएस्ट ऑफ द होली द्वारा होली बनते हो। वो ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुम कितने ऊंच बनते हो? ओशन, डिफरेंस ध्यान में आया क्या? हिंदी में और इंग्लिश में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे इंग्लिश में बाबा की यथार्थ महिमा है हिंदी से ज्यादा। क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो बताओ। वीडियो ऑन है, चलो उनको पहली प्रायोरिटी, बोलो। बाबा कहते सागर, सागर शब्द से जो बाबा की महिमा आती है ना, तो अंग्रेजी में थोड़ी महिमा और ज्यादा प्रॉपर है। बताओ, सुमति बहन बताओ, मोनिका बहन, कोई भी बताओ।
ओशियन महासागर है। यस। तो बाबा आपको क्या लगता है, सागर है कि महासागर है? महासागर। बाबा ओशियन है, सी ओशियन, नहीं है। बाबा महासागर है। ओशियन है। ओशियन मतलब इंग्लिश में महासागर को बोलते हैं। बाबा में कितने सागर समा गए हैं। देखो बाबा के कितने बच्चे कितने सुंदर क्लासेस कराते हैं, कितनी धारणाएं बेस्ड है उनकी। तो ऐसे सागर इस महासागर में समाते हैं। दादिया महासागर से कम है क्या? तो दुनिया, हम हिंदी में ज्ञान सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर बोलते हैं। एक्चुअली ज्ञान का महासागर, प्रेम का महासागर, आनंद का महासागर, शक्तियों का महासागर, दिव्य गुणों का महासागर, दिव्य शक्तियों का महासागर बोलना चाहिए। इंग्लिश में ओशन ऑफ लव, ओशन ये जो कहते हैं। तो तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे ऊंच से ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। नशा चढ़ रहा है? कौन मुरली सुना रहा है? आपका टीचर कौन है? आप किसके सामने बैठे हो इतने साधारण रूप में? कौन बैठा है आपके सामने? कौन आपके बुद्धि के कपाट खोल रहा है? कौन है जो रोज सुबह उठकर इतनी सुंदर लोरी सुंदर क्या कहते हैं हमको पालना दे रहा है? कौन रात में इतनी सुंदर लोरी सुना रहा है? कौन अपने हाथों से खिलाता है रोज? कौन कदम कदम पर आपके धन्यवाद के साथ चलता है? कौन है भाई? होलीएस्ट ऑफ द होली, सर्वोच्च अथॉरिटी दुनिया की। कॉलर टाइट कर लो सब हम लोग। यस, हम है, कॉलर टाइट कर लो। हम यस, हम हम हैं, हम हैं, है ना? तो पतितों को हाँ। पावन बनाओ, बाबा को कहते हैं। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। कितना ऊंच बनाते हैं। बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए। देखो आज सबके चेहरे जिनके दिख रहे, हर एक के चेहरे पे नशा है। चाहे मोनिका बहन है, सुमति बहन है, और कौन कौन दिख रहा है, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, कौन कौन दिख रहे हैं वीडियो ऑन में? बहुत ही मजा आ रहा है आज तो, है ना? सरिता बहन है, फिर कविता बहन भी थे स्टार्टिंग में, सुमन बहन है, ये सब। हाँ, कविता बहन अभी भी है, वीडियो ऑन है, मधु बहन है। सबको बहुत बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू, है ना? तो मजा ही आ गया भाई सबका आज। थैंक यू। तो बाबा कहते हैं कि कितना ऊंच बनाते हैं। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए। बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए। क्या बात की? बाबा कहते हैं कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे? कम ज्यादा नहीं बनोगे भाई, विश्व के मालिक बनोगे। दैवी बहुत गुण धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है। आज बाबा ने बोला ना सार में ही कि सिर्फ बॉडी से नहीं, आपको माइंड से भी प्यूरिफाई करना है खुद को। मनसा इतनी शुद्ध हो कि अब किसी के भी लिए ना कोई छिटाकशी, कोई गॉसिप, कोई निगेटिविटी अब नहीं निकलनी चाहिए। बस हो गया, बहुत कर ली बाबा को कंप्लेंट। इस बार बाबा जब आया, संडे के दिन की मुरली याद रखो। बाबा ने अभी यही बोलना चाहिए कि आज बच्चों की मेरे को स्नेह की मालाएं मिली। अब उन्होंने की मालाएं एक भी नहीं होनी चाहिए, एक भी नहीं। धन्यवाद देना शुरू कर दिया ना हमने, तो अब हमारे पास कितनी सारी मालाएं हैं ग्रेटिट्यूड की। वही पढ़ पढ़ के दिखाएंगे बाबा को। अभी उन्होंने की माला नहीं, बहुत हो गया, है ना? तो बाबा बिल्कुल कहता है कि मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती माया, तो ये सबसे इजी सॉल्यूशन है। कल हमने सुना, हमारा हीलिंग के सेशन में हमारा होता है बीच बीच में, तो उन्होंने कहा सबसे डेंजर कौन सी बात है जो सारे चक्रों को बिगाड़ देती है एक साथ, और जो सारे ग्रहों को खराब कर देती है? ऐसी कौन सी एक आदत है? कौन बोलेगा, बताओ? कोई भी एक एक जवाब, एक ही शब्द है। निंदा करना दूसरों की। वेरी गुड, वेरी मतलब एक्यूरेट। वो स्वभाव अच्छा नहीं है पर वो व्यर्थ आंसर है। व्यर्थ शुभ्रा व्यर्थ है। व्यर्थ वेरी गुड। फैलाना। नहीं, ये निंदा करना। निंदा करना मतलब उसका ही मतलब व्यर्थ है, उसका ही मतलब गॉसिप, है ना? तो निंदा करना, हाँ। गॉसिप फैलाना, ये सारे चक्रों को एक साथ खराब करने का उपाय है, रामबाण। करना है किसी को सारे चक्र, सारे सारे ग्रह खराब, तो लगे रहो। नहीं। फुल गॉसिपिंग करो, लोगों की पोटलियां अपने सर पे ट्रांसफर करो, लोगों को हल्का कर दो। जिनकी गॉसिप करोगे, जिनकी चुगली करोगे, जिनका धूतीपन बोलता है बाबा, धूतीपन के संस्कार, मंथरापन, तो ये अगर हमारे अंदर है तो सारे दुनिया का बोझ उठा के फिरो फिर। और अगर वो बंद कर दिया धूतीपना। गॉसिप करना, किसी के पीठ पीछे बाबा बात की करना बंद किया, बाबा की लैंग्वेज में धूतीपना। हाँ, तो धूतीपना स्टॉप। आज से हमारा व्रत, हमेशा के लिए हमारा व्रत, कि जो व्यक्ति सामने नहीं है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और हम कोई भी एक दूसरे के सामने अगर करना शुरू किया तो तुरंत एक दूसरे को स्टॉप करने का। क्या व्रत लिया है हमने, क्या व्रत लिया है, तपस्या मस्तक। तो बाबा कहते हैं हमको, मसूर। हाँ,
अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ द होली बन पड़े हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की जोर से पढ़ाते, तो हम जोर से पढ़ रहे हैं, मतलब फुल होमवर्क करने वाले बच्चों को बोलेंगे जोर से पढ़ने वाले। बाबा बोल रहे हैं हम तुमको जोर से पढ़ाते। देखो आप सब लोग आज वीडियो ऑन करके बैठे, बाबा की क्या डांस चल रही है, आज मजेदार मुरली है। तो बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना, इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। हम सभी जो मुरली सुन रहे हैं, जो खुद पे काम कर रहे हैं, जो बाद में ये ऑडियो सुनेंगे, हम सभी होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। जो बाद में यूट्यूब पे सुनेंगे, हर कोई। बाबा कहते बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना, अपने में भी वो नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। ये क्यों बाबा करता है? क्योंकि ये, अगर ये हमारा डोपामिन चढ़ जाए, ये हमारा नशा चढ़ जाए, तो मतलब निग्लेक्ट कर देंगे ना फालतू बातों को। तो उसके लिए बाबा कैसा काउंसलर है, डायरेक्ट अचूक उत्तर देता है। बाकी बाबा लंबे चौड़े थेरेपीज नहीं बताता, लंबी चौड़ी थेरीज नहीं सुनाता, डायरेक्ट टू द पॉइंट चोट करता है। एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो, सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा हुआ है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वो कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहेंगे, कहलाएंगे? जो नीचे गिरे हैं वो नहीं कहला सकते ना, शर्म आएगी। होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो क्या बनने? विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली। बोलो सभी, मैं विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली। मैं मैं विश्व विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली। यस, मैं बाबा आपके मैं पास विश्व आया का हूँ मालिक होलीएस्ट विश्व का मालिक विश्व होलीएस्ट ऑफ का होली मालिक करने के लिए। होलीएस्ट ऑफ विश्व का यस, मालिक यस, होली। मजा ही आ गया, वेरी नाइस, थैंक यू। बाबा कहते हैं, बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। क्यों नहीं बनेंगे? इतना तो मेहनत कर रहा है हम पे, इतने सालों से मुझ पे इन्वेस्टमेंट की है तूने, तो तेरी इन्वेस्टमेंट फेल नहीं जाएगी। बिंदास रहना। मैं पूरा खुद पर 20 नाखूनों का जोर लगाऊंगी। बोलो बाबा, मन में बोलो। राइट? तो मुझ पे इतना एफर्ट ले रहा है ना बाबा, तो मैं पूरी वफा रखूंगी। मैं अपने आप पे 20 नाखूनों का जोर लगाऊंगी। मैं सारे आलस से अलबेलापन को जीत कर दिखाऊंगी। मैं सारे अपने पुराने व्यर्थ को नष्ट करके दिखाऊंगी। मैं सारा अपना नकारात्मक खाता सकारात्मकता में ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगी बाबा। बिकॉज आई लव, बिकॉज आई लव यू। राइट? सो इतना खुशबूदार फूल बनना है। यस बाबा, हम बनेंगे। हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? राइट? और सच में मैं उसके लिए जो करना है वो करूंगी। मैं खुद में एक एक वैल्यू ऐड कर करके खुद की फ्रेग्रेंस बढ़ाती जाऊंगी बाबा। मनसा वाचा कर्मणा, मैं रोज लिखा पढ़ी करती जाऊंगी, पेपर पेन लिखा पढ़ी होमवर्क, हर बात में मैं एक्यूरेट बनने का पूरा 20 नाखूनों का जोर लगाऊंगी बाबा। सतियों को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा, बदबू कोई नहीं होती। बदबू देहाभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी न जाए, ऐसा उल्टा काम न हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। ऐसा उल्टा काम न हो जो दिल को खाए और नकारात्मक अकाउंट बन जाए, जो फिर मार्चेंट में सेटल करना पड़े। तुम 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं, स्थूल धन भी भरपूर और सूक्ष्म धन से भरपूर। अपनी आत्मा को देखना है तो अपना चार्ट लिखना मतलब क्या है? आप लोगों को चार्ट भेजा नहीं ना मैंने अभी? मैं चार्ट भेजती हूँ आप लोगों को, दिसंबर का चार्ट आया है, भेजती हूँ आप लोगों को। जो भी करना है आपको तो करो आप लोग। और भी एक माइंड में है, एक गूगल फाइल ही बना देने का, सब लोग आके वहां पे अपना चार्ट भरेंगे। तो लेकिन सबको नहीं आता है, कुछ माताओं को, पर कुछ लोगों को आ सकता है। तो गूगल फाइल बोल के अगर आप लिखोगे तो मैं सबके लिए वो शेयर करने का कोशिश करती हूँ, देखती हूँ आज या कल में करते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है। क्या देखना है? रोज अपना चार्ट चेक करना, मतलब अपनी संपत्ति को कैलकुलेट करना कि कितना डिपॉजिट हुआ, कितना डिपॉजिट हुआ। तो दैवी गुणों से भरपूर है हम, जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है। कहाँ सन्यासी, कहाँ तुम बच्चों को तो नशा चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं बाबा। अंतर्मुख हो देखना चाहिए, हम कहाँ तक लायक बने हैं, हमको कितना बुलबुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। ऐसा बुलबुल बनना चाहिए हमको जो मुझ आत्मा से हर एक को ज्ञान की खुशबू आए। राइट? तो बाबा कहते हैं
कि तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप सामान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए, हमको पढ़ाने वाला कौन? वो तो सभी है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो न सके सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती है कलयुग में, रावण की प्रविष्टा होती है, यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अभी तुम जानते हो, सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। यह भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जू के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती रहती है। ये तुमको बुद्धि में ज्ञान है कि कैसे हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ट्रैवलिंग करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये तुमको ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि पढ़ाने वाला कौन है। बाबा कहते हैं बहुतों बाबा को, तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को ये बुद्धि में आता नहीं है। क्या नहीं आता? कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ओशन ऑफ नॉलेज। बच्चों को कहते हैं नमस्ते बच्चों। ओ गॉड, ओशन ऑफ नॉलेज। हम जो पुरुषार्थी है, कभी गिरते हैं कभी चढ़ते हैं, हमको कहते हैं नमस्ते बच्चों। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। वहां सब बच्चे, अब कंधे पे चढ़ाया था, अब सिर पे ही चढ़ा लिया हमको। तो तुम इतना प्यार करेगा कौन? तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं, हौसला रोज बढ़ता है ना सबका स्वमानों से। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंच बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाबा बोलता है, अभी बाबा बाप के सर पे चढ़े तो हम क्या बोलेंगे? पापा मैं आपसे भी बड़ा हूँ। और बाप की भी ऊपर की दुनिया दिख जाएगी हमको। तो ऊंचाई किसकी है एक्चुअली? बाबा कहता है मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते बनते हो। तो इसलिए बाबा इस विश्व का मालिक बनने से हमको एक संबोधन देता है। याद है किसी को? बाबा बीच में बोलता है, इस्लाम में है वो शब्द। क्या है विश्व का मालिक? बाबा कहता है मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। विश्व के मालिक पे से कौन सा स्वमान है? उर्दू में है स्वमान, मतलब बाबा बोलता है वो, और फिर उसका एक चलन चल गया। बादशाह। नो, और बोलो, गेस। सिर, विश्व डबल कल्याणकारी। सिरताज। उर्दू में है भाई। इतना हिंट दे दिया, मुझे लगा तुरंत आएगा। अल्लाह अव्वल अच्छा नहीं आ रहा है। ग्रीटिंग, चलो हिंट देती हूँ। ग्रीटिंग है वो, ग्रीटिंग बेफिक्र वर्ड है। बादशाह। हाँ जी, नो, ग्रीटिंग बेफिक्र वर्ड है। बादशाह बना दी। नहीं, ग्रीटिंग वर्ड है, ग्रीटिंग वर्ड। विश्व का मालिक बना। सुभान अल्लाह। मुबारक। ग्रीटिंग वर्ड। मुबारक। विश्व सलाम कल्याणकारी। वालेकुम। सलाम सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा। सलाम वालेकुम सलाम। विश्व का मालिक, इसीलिए एक्चुअली शब्द आया सलाम वालेकुम। और फिर रिटर्न वाला बोलता है मालेकम अस्सलाम, पर वो अपभ्रंश होके वो लोग बोलते वालेकुम वालेकुम बोलते थे। वालेकुम कुछ नहीं होता, सलाम मालेकम, मालिक को सलाम। रिटर्न वाला बोलता है मालेकम अस्सलाम, ऐसा। ओके। तो बाप के बच्चे विश्व के मालिक है, इसलिए बाबा सलाम वालेकुम बोलता है, लेकिन हम उस मालिक को सलाम करते हैं। ओके। तो बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं, तो बाप समझेंगे ना, इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया है। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। एक्चुअली विश्व का मालिक तो बाप है, पर वो हमको दे देता है अपना, है ना। बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वो तो जैसे इनमें ही है। मतलब ब्रह्मा बाबा में कब आता था कब जाता था, एंट्री एग्जिट का किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिलता था कि बाबा के, बाबा गॉन। अभी तो भी दादी के अंदर आने के बाद समझता है, दादी को झटका लगा बाबा आया, फिर बाबा जाता भी था आंखें बंद करके। लेकिन ब्रह्मा बाबा के अंदर ये सिम्टम्स नहीं थे। तो सॉरी, आज बोलने में भी इतना उत्साह आ गया कि पारा कमी नहीं हो रहा है आवाज का। तुम बच्चे उनके हो ना, ये रथ भी उनका है ना ब्रह्मा बाबा का। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूँ, ओ बाबा बोलता है अब हम रिटायर होता हूँ। जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ न सके। ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है, उस चर्च में तो विकारी सब आते हैं। ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है, सब पतित अनहोली है। ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है।
कल परसों ना हमने एक हीलिंग के सेशन में बहुत अच्छा मीनिंग सुना। वो क्रॉस बनाते हैं ना क्रिश्चियन लोगों में, ऐसे 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 या ऐसे ऐसे क्रॉस बनाते हैं। तो वो क्रॉस पहनते भी है गले में। तो वो तो जीसस को उस पे लटकाया था, क्राइस्ट को, इसके लिए पहनते हैं। और उसका मीनिंग उसमें बताया कि प्लस का साइन का मीनिंग है शिव और शक्ति। शिव और शक्ति, राइट। तो एक उग्र स्वर और एक सॉफ्ट स्वर, ऐसे दोनों का मिक्सचर, शिव और शक्ति। तो जैसे यिंग यान एनर्जी का सम्मेल। तो उस चर्च में विकारी सब आ जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत बड़ी होली चर्च है, यहाँ कोई पतित पांव भी न धर सके। किसको बोला बाबा ने आज होली चर्च? मधुबन को। यस, मधुबन को बाबा ने आज होली चर्च बोला, है ना। तो यहाँ बाबा तो सार्वभौमिक पिता है ना, तो वो सभी धर्मों को इकट्ठा करता है, उसके लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो यहाँ कोई पतित पांव भी न धर सके। परंतु अभी नहीं कर सकते, जब बच्चे भी ऐसे बन जाए तब ऐसे कायदे निकल जाए। जब हम भी इतने प्योरेस्ट होलीएस्ट बन जाए तो बाबा कहते हैं ऐसे कायदे निकल सकते हैं कि कोई आ नहीं सकता इम्प्योर। बहुत चेकिंग होगी वहां पे, यहाँ कोई अंदर आ ना सके। पूछते हैं ना हम आकर सभा में बैठे, ऐसे लोग पूछते हैं। आजकल तो कोई भी जाते, अब तो बहुत ही लिबरल हो गया है, लेकिन शायद हो सकता है अंतिम में ऐसा कोई नियम बने भी। में भी बाबा बोलता है ना कि यज्ञ हिलने वाला है, एक बार पेड़ ये हिलने वाला है। तो बाबा कहते हैं ऑफिसर शादी से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े, ऑफिसर शादी को, वीवीआईपी को बुलाना पड़े। अभी हमारे प्रधानमंत्री आए, तो प्रधानमंत्री जी को सरेंडर बहनों का जो बैच होता है 10 साल के बाद जो मिलता है, वो बैच पहनाया गया स्वागत में। तो बाबा कहता है ऑफिसर शादी से काम रहता है। और नरेंद्र जी मोदी तो है भी प्योर, और इतना श्रेष्ठ काम कर भी रहे हैं, आध्यात्मिकता को फॉलो भी करते हैं, तो वो तो पात्र भी है। लेकिन बाबा कहते हैं दूसरों को भी बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं। अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं। देखो हमारे जो राष्ट्रपति है, वो भी पहले कितनी बार आके गए हैं, है ना। तो वो तो तब ऑफिसर थे, इसलिए उनके बहनें उनको लेके आई थी। उनको तो ज्ञान ऐसे ही मिला था, ऑफिसर्स थे, पर लाइफ में बहुत गम था उनके। और आज देखो भगवान की बच्ची वहां राष्ट्रपति भवन में बैठी है, और वहां के सारे नियम चेंज कर दिए उन्होंने। नॉनवेज नहीं बनता राष्ट्रपति भवन में, बहनों को आना जाना है वहां पे। तो बाबा कहते हैं कि अभी ना नहीं कर सकते, अभी बाबा कहते हैं रखनी पड़ती है, परवाह रखनी पड़ती है। बाद में परवाह नहीं करेंगे, पर अभी परवाह रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली गम खाते रहते हैं, अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे, ध्यान में आ रहा है? प्रभाव निकलने से लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएंगी। और ये अभी हम 69 वापस से आए। पहले की मुरली है ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि यस, आगे समय ऐसा नहीं यस, होगा। 69 की पहले की है, ये बात भी राइट है, क्योंकि ये सारी साकार मुरलियां हैं, इसीलिए। लेकिन 69 के बाद फिर बाबा अव्यक्त हुए, और फिर वीवीआईपी की सेवाएं भी बहुत शुरू हुई। फिर बाद में थोड़ा बाबा ने लिबरल भी किया। एक्चुअली हम अभी ओराविले गए थे ना, पौंडीचेरी, और भी हम यहाँ पे भी गए थे विपश्यना। तो वहां पे कंपलसरी रूल है, मोबाइल ऑफ। उनके नियम मतलब हम्म। नियम है, शूज निकाल ही देना है, सॉक्स के ऊपर भी सॉक्स पहनाएंगे आपको, हम्म। मौन मतलब मौन, कंपल्सरी रूल बनाते हैं। मधुबन में ऐसा किया तो क्या मजा आ जाएगा। मधुबन में तो दादी बोलती थी, हम जब जाते थे ना 2003 के पहले या बाद में भी, तो दादी का स्ट्रिक्ट रूल रहता था, प्रकाश मणि दादी का। दादी बोलती थी यहाँ पे आए हो यज्ञ में, यज्ञ आपका पैसा यज्ञ का पैसा है, तो आपका पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बाहर की शॉप पे शॉपिंग करना स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं था दादी के राज्य में। दादी गई तो फिर सारा ही छूट गया। एक्चुअली हमने अपना अपना कंट्रोल रखना चाहिए। अभी तो बाबा मिलन के टाइम पे इतनी रश, इतनी आवाज, और मतलब सभ्यता ही नहीं बची है ना। तो बहुत सारी चीजों में नहीं बची है। अभी पूरा ही नहीं, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन मिक्स कैटेगरी की पब्लिक आ रही है अभी। अभी कोई भी आ रहा है, और पूरी धारणाओं वाले भी आ रहे हैं, ऐसी गारंटी नहीं है, मिक्स कैटेगरी आ रही है। लेकिन अब वे माहौल बदलेगा कौन? हमको। हमको उनका तिरस्कार नहीं करना है, जाना तो हमको उनके बीच होगा बाबा मिलन के लिए। लेकिन हमको अपनी अवस्था ऐसी बनानी है कि वो नए आने वाले देखे कि मैं भी बाबा मिलन के लिए आया हूँ, और ये भी आए हैं, ये कितने रॉयल्टी से रह रहे हैं, ये पूरा मौन में है, ये साइलेंस में है। क्या बोला कविता बहन? किस किस बारे में? अभी कुछ बोला ना आपने? आप बाबा, मैंने कुछ नहीं कहा।
अच्छा अच्छा। तो प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी तो अभी वहां पे कोई भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मैं बोल रही थी विवेक जी को कि देखो यहाँ पे चुपचाप मोबाइल बाहर रख के 3.5 किलोमीटर या जितना भी अंदर हम गए, है ना, वहां पे किसी ने पूछा नहीं, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, भाई हमको फोटो निकालना है, हमको सेल्फी निकालनी है गोल्डन इसके पास पगोड़ा के पास, हमको मेडिटेशन करते हुए फोटो निकालने। वहां पे किसी ने नहीं बोला, चुपचाप सबने फॉलो किया। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी आपका प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी कम हो जाएंगी, लोग एक्सेप्ट करेंगे आपके नियम भी। अभी जो भट्टी हो रही है ना हैप्पी विलेज में, हम उसके लिए भी तय कर रहे हैं, मोबाइल कंपलसरी स्विच ऑफ रखवाएंगे ही रखवाएंगे। मौन मतलब मौन रखवाएंगे, वरना यहाँ पे भी क्या हो जाता है, मिक्स आ जाते हैं क्राउड, अपने को पुराना समझ लेते हैं और बातें करते बैठते हैं, मौन नहीं होता है बहुत पुरानों से भी। तो हमको ट्राई तो जरूर करना चाहिए ना, शांति से आराम से बात करना या बोलना ही नहीं, या बोल बहुत ही कंपलसरी है, कोई मर मरा ही रहा है या फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है या फिर सेवा में कुछ है तो भी विस्परिंग वॉइस में बात कर सकते हैं, आवाज निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो तुम भी समझाएंगे और हम भी जब मधुबन में जाएंगे ना, अपना अपना टारगेट रखो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हम अपना मौन करें। मधुबन मतलब मौन समय, 7 दिन जाओ 7 दिन मौन रखो, वहां पे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, ठीक है, साइलेंस का बैच लगा लो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपनी एनर्जी स्ट्रांग होनी चाहिए। तुम भी समझाएंगे, हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है, सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे, वो तो है ही रजोगुण में। विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या सन्यासी? अभी तुम पुरुषार्थी हो, कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, अभी बाबा थोड़ा सा सोटा लगा रहा है। बाबा बोलता है वो विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या जो जिसमें रजोगुण है? रजोगुण मतलब रजो प्रधान खाना कौन सा होता है उसपे से आपको समझ जाएगा। सतो प्रधान खाना कौन सा होता है, चलो बताओ सब लोग, थोड़ा भोजन पे भी बात करते हैं आज। सात्विक। सात्विक किसको भोजन। किसको बोलेंगे, एग्जाम्पल चाहिए। जिसमें ज्ञान प्याज अमृत। लहसुन नहीं जो हो, बाबा की ज्यादा याद में मसाला बनेगा। भी नहीं हो। बाबा की याद में तो आप पकौड़े भी तल सकते हो, तो क्या वो सात्विक है? नहीं, वो रजो है। ज्ञान अमृत। नहीं दीदी। ब्रह्मा भोजन में ज्ञान भी अमृत। पकौड़े बनाए हैं समझो, तो वो सात्विक है? नहीं, ज्ञान अमृत। वो सात्विक रजो हो किसको जाएगा। बोलेंगे? को जो भोग लगा के खाते हैं वही। बाबा को भोग लगा के तो आप एकदम मीठा, एकदम क्या बोलते हैं तला हुआ कुछ भी खा सकते हो, आपके मर्जी पे है ना। बाबा कहाँ बोलता है मैं ये खाऊंगा नहीं, ये मुझे परहेज है, मुझे इससे एलर्जी है"। बाबा तो आपने जो भोग में रखा स्वीकार करता है भोलेनाथ। दीदी, है कौन सा, सात्विक आपने खाना को मना। नॉलेज है क्या? हाँ। सात्विक खाना मना, जो हम्म सात्विक। बहुत कम तेल का हो, मिर्च मसाले भी कम हो जिसमें। हम्म। और जो रजो होता है उसमें मिर्च मसाले हाँ होते वो हैं, तीखा होता यस। है वो खाना। ऐसे सात्विक खाना है दीदी। तला हुआ होता है रजो मतलब तला भुना खाना। तना तला हुआ गरिष्ठ भोजन, बहुत मीठा, वरिष्ठ। बहुत तीखा, बहुत बोल के नमकीन, बहुत ये कोई भी चीज में जो अतिरेक हो जाती है तो वो हो गया। और नॉनवेज वगैरह तो तमो प्रधान। फिर रजो प्रधान में भी बहुत ज्यादा तला गरिष्ठ या मसाला। फिर मीठा, बहुत ज्यादा मीठा, मसाला। ये सारी चीजें रजो प्रधान में आएगी। रजो में आएगी थोड़ा तला हुआ, थोड़ा मीठा, है ना। और सात्विकता में तो पूरे फ्रूट्स कंपलसरी। सात्विकता में सलाद। वेजिटेरियन लोग आएंगे, सलाड, सलाद। फ्रूट्स, बिल्कुल तला हुआ नहीं, बिल्कुल तीखा नहीं, मतलब नॉर्मल चटपटा फीका नहीं वाला, खाना है, ज्यादा जिसमें कुछ चटपटा नहीं खाना चटपटापना है। डाला हुआ नहीं है, उसको हाँ चटपटा बोलते हैं। भोजन दीदी। अनकुक्ड हाँ भोजन ना, बिना ड्राई पका फ्रूट। हुआ मतलब कच्चा हाँ, भोजन। मतलब अनकुक्ड जिसको बोलते हैं ना, रॉ वाली चीजें, तो उसको बोलेंगे सात्विक भोजन। लेकिन सच में अपना अपना चेकिंग हम कर सकते हैं। तो अभी मधुबन में डॉक्टर सचिन ने शुरू किया है वो, और बहुत सारे अलग अलग बीकेज ने भी शुरू किया है। बहुत लोग कितने 3 3 क्या कितने कितने दिनों से फ्रूटारियन है, सिर्फ फ्रूट पे है, 3 महीने नहीं सॉरी, सालों हो गए उनको, फ्रूट पे है सब लोग और जिंदा है। ठीक है, मैं भेजूंगी, मुझे फोटोज आए हैं कि फ्रूट पिकनिक उनके, तो फ्रूट हाँ, आया है। हाँ, आया तो है। अपने जीवन में कर सकते हैं आप लोग, लेकिन कम से कम पूरा नहीं, तो थोड़ा बहुत तो करना शुरू करो। और करना है तो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा, जैसे जिग्नेश भाई के वीडियो आदि देख के, और अपने जीवन में तब्दीलियां लाने का ये तो करना चाहिए प्रोग्रामिंग। बाकी ऐसे हमने बोल दिया यहाँ पे और आपने शुरू कर दिया ऐसा नहीं, थोड़ा अपनी सेहत देख के और प्लानिंग से धीरे धीरे करना चाहिए। वरना बोल दिया तो तुरंत कर देना, वो थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, अपनी सेहत के हिसाब से करो। बहुत दिनों से आदत पड़ी है ना ऐसा खाने की, तो एकदम से नहीं छूटेगा। तो थोड़ा थोड़ा अभी जिस चीज पे ज्यादा आसक्ति है उस चीज को एनर्जी दे दे के खाओ।
मैंने ऐसा किया, बहुत गुलाब जामुन पसंद थे, बहुत मीठी चीजें पसंद थी, तो एक बार खा खा के उसको एनर्जी दे दे के खाया कि आज ये गुलाब जामुन मेरे अंदर की आसक्ति फिनिश कर कर देगा। और लिटरली ये हुआ। मैंने ऐसा बहुत चीजों पे प्रयोग किया। मैं ये चीज बहुत पसंद है, ऐसा जैसे ही बोलती हूँ तो मुझे ध्यान में आता है ये मेरी आसक्ति है। तो ये सक्सेसफुल होता है, आप भी ट्राई करके देखना। बाबा कहते हैं बहुत सेंटर्स पे आते हैं, पहचानते कुछ भी नहीं, कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी जो बदनाम बदनाम कर देते हैं। तो तुम तो पुरुषार्थी हो, तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाबा भी चलन से समझ जाते हैं कि ये क्या बनेंगे। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे हमको पढ़ाते कौन है, तो कापारी खुशी रहे। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है तो कितना रिगार्ड रहना चाहिए। अभी अजून सीख रहे हैं, बाबा तो समझते हैं अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की? भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी न हो जो हमारा पद भी भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा कुछ नहीं कहेगा, उल्टा बाबा तो सपोर्ट देगा, बाबा तो सकाश देगा। तो बाबा के सिवाय और किसको लिख के देंगे अपनी प्रॉब्लम कि बाबा मुझ में ये आसक्तियां है, बाबा मेरे में ये प्रॉब्लम है, बाबा मेरे में ये खामी है। बाबा को नहीं लिख के देंगे तो किसको देंगे? कुछ कुछ बच्चे सोचते हैं बाबा भगवान है, उसको कैसे बोलेंगे। नहीं, पहले मुझे ऐसे लगता था भोजन खाते हुए कि पहला निवाला ले लिया फिर तो भोजन झूठा हो गया। बाबा फिर ये झूठा भोजन कैसे खिलाएंगे? आप बोलते हो एक गिट्टी मुझे खिलाओ, एक गिट्टी आप खाओ। तो इसकी वजह से ना कितने दिन मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता था भोजन पे बाबा को साथ लेना। अब बोला नहीं, अब तूने बोला है तो मैं करती हूँ। अभी साथी है तो खाते हैं ना, एक थाली में भी पार्टनर होते हैं तो खिला सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा को बताओ, बाबा गाइडेंस देगा। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे, बन जाएंगे। जो भी जिंदा है ना हम बीके, हम कोई भी अभी भी संपूर्ण नहीं बने, वरना हमारा ओम शांति हो जाता था। अभी हम बैठे इधर, मतलब अभी हम होलीएस्ट ऑफ होली नहीं बने हैं। तो बाकी उसमें है मर्तबे, उसके लिए पुरुषार्थ करना और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ। कहाँ यह होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वह होली, कहाँ यह लक्ष्मी नारायण, और हाँ, कहाँ वो साधु सन्यासी। यस। तो इन लक्ष्मी नारायण को तो जन्म ही सतयुग में होता है, वो आते ही बाद में है। कभी कभी विदाउट कंपैरिजन करे, जो श्रेष्ठ है उसके बारे में भी वर्णन करो, क्योंकि अगर वो सन्यासियों को मानने वाले होंगे तो नाराज भी हो सकते हैं। तो थोड़ा नब्ज देख के देना। वह आते ही बाद में है, कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको ये बना रहे हैं। कहते मामेकम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम यह पढ़ते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। यह भी तुम जानते हो, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं, सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले नहीं जा सकते। गपोड़ा मारते रहते, फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाबा कहते हैं यह विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएगी? तुम कह सकते हो, तुम जो समझे इन्हों को कितना फकुर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाए। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाए। हम खुद भी खुद पे काम करें और दूसरों को भी समझाए। क्या बोला आकाश बाबा ने अभी? हम खुद भी लायक बन जाए। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा न लायक बनते हैं, और कोई नहीं बनते। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, मजा आ रहा है ना सभी को आज? नॉलेज बड़ी मजे की है ना? बहुत तो जिनको अच्छी। जिनको मजा आ रहा है मुरली सुनते हुए, वो मैसेज बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में जॉय, मजा। अंदर में बड़ी खुशी रहती है।
हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए भाई, होलीएस्ट बनाने के लिए खुद की चलन बहुत रॉयल चाहिए। खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंचा बनाते हैं बाबा कहते उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना चाहिए। देखो जॉय जॉय, मजा मजा, जितने बार आप पढ़ोगे आपका भी द्विगुणित होगा। चलन ऐसी हो जो समझे यह तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं, ये होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी, फिर कायदे कानून सब निकालेंगे। जो कोई पतित अंदर आ न सके, जो सुन रहे हैं ना मुरली यूट्यूब पे, वो भी डाल सकते हैं जॉय। जो बाद में ऑडियो सुनेंगे वो ऑडियो को मार्क करके जॉय डाल सकते हैं। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए, बच्चों का बहुत पुरुषार्थ करना है। अभी राजधानी तैयार हो जाए फिर करने में हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है। बाबा समझ सकते हैं, कायदे कानून सब निकालेंगे। बाबा कहते हैं पहले राजधानी तैयार हो जाए फिर कायदे निकालने में हर्जा नहीं है। तो अभी सब लोग जोर लगा रहे एक बार राजधानी बन जाए फिर अपने कायदे, फिर भगवान के कायदे, दुनिया में अफलातून रहेंगे। तो इसीलिए अभी जितने लाड हो रहे हैं ना उतने एंजॉय कर लो, बाद में लाड वाड़ कुछ नहीं, बाद में स्ट्रिक्ट हो जाएगा बाबा। फिर तो यहाँ नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पद्म भाग्यशाली भी कायदेशीर कहते हैं ना, पद्म भाग्यशाली। और एक सम्मान बोलो सभी ऑडियो ऑन वाले, मैं मैं पद्म 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 भाग्यशाली सौभाग्यशाली आत्मा आत्मा हूँ। हूँ। मैं पद्म भाग्यशाली पद्मा पद्मा आत्मा पद्म हूँ। भाग्यशाली आत्मा हूँ। थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। मैं कायदेशीर पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा कायदेशीर पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। कायदेशीर पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। चलो मैं अपने हाथ पे कायदेशीर हाथ रख के, अपने हाथ पे हाथ रख के बोलो, मैं कायदेशीर पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं कायदेशीर पद्मा पदम पति भाग्यशाली आत्मा हूँ। पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। इतने लोगों ने बोला पूरे यूनिवर्स के अंदर फैल गया वो, राइट। तो बिल्कुल पद्म भाग्यशाली, पैरों में पद्म दिखाते, आपने देखे होंगे ना मूर्तियां, आपके घर में भी होगी, आपके एंसेस्टर से घर में पूजी जा रही मूर्तियां। तो उन मूर्तियों को आज नीला देना, अगर नहीं निलाते हो तो आप पूजा कर लेना। पूजा करते करते उनके पैरों को देख लेना। जो बड़ी मूर्तियां होती है ना पीतल की वगैरह घर में, तो हमारे घर में भी है। तो बहुत सुंदर कान्हा जी है, कान्हा है बहुत सुंदर। तो वो कान्हा के पैरों के नीचे ना कमल बनाया हुआ है, स्वस्तिक भी बनाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि पैरों में पद्म दिखाते हैं ना, यह सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं, मतलब हर कदम में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाओगे। क्यों थैंक यू बोलोगे कि वाह बाबा मुझे ये भी मिला, वाह बाबा मुझे ये भी मिला। तो वाह मैं पद्मा पद्म सौभाग्यशाली आत्मा। आज होमवर्क लेंगे सभी। आज दिन भर में कम से कम 1000 कदम, कम से कम 1000 कदम, मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ धन्यवाद बाबा, ऐसे बोलते बोलते एक एक कदम रखेंगे। कौन कौन करेंगे? 100 कदम तो आसानी से हो जाएंगे, 1000 कदम कौन करेंगे? अच्छा वेरी गुड। हैंड रेज कर रहे हैं, एक सेकंड मुझे देखने दो कौन कौन बोल रहा है, 1 मिनट। हाँ ओके, ओके, ये जो, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, 1 मिनट, बहुत अच्छा। सुमन बहन, मधु बहन, मीनाक्षी बहन, किरण भाई, शुभ्रा बहन, कविता बहन, सरिता। कविता नहीं, कविता वॉकर पर या पलंग पर होती है। चलेगा, कविता बहन वॉकर पे भी वो पुरुषार्थ कर सकती है 1000 बार। मधु बहन, अरे भावना बहन, इंदिरा बहन, सरिता बहन, और भी कुछ लोग इसमें भी डाले होंगे मैसेज में, बहुत अच्छा। शुभ्रा बहन, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं भी कर लूंगी पर मेरे पर चले आ जाता है, वो बट्टी बट्टी कर लूंगी। क्या बोला, पैर क्या बोला, समझा नहीं, फिर से बोलो पैर सविता बहन। खराब है रे, मैं भी लिख लूंगी, वैसे कर लूंगी। हाँ लिख लो, लिख लो, अभी जिनको याद नहीं रहता लिख लो कि मैं कायदेशीर पद्मा 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 पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। ये कायदेशीर बोलने से ना ऑटोमेटिक हम नियमों को ये करेंगे। कहाँ गए नितिन भाई, करेंगे कि नहीं? हम सब नहीं आया, बाकी लोग शांत बैठे हुए हैं। शीतल बहन, येडू जादव करेंगे बहन, करेंगे। निर्मला बहन, मैं छोड़ूंगी नहीं, सबके नाम ले रही हूँ इधर, मैं खोल के ही रखती हूँ इधर आपका। प्रियंका बहन, सरोज बहन, निर्मला पठाड़े, कौशल्या बहन, और कौन है, नितिन भाई, नितिन भाई के साथ मुझे लगता है निकिता बहन भी, राइट। यस वेरी यस गुड, यस।
तो ये क्या कायदे कायदे सर क्या भाई बोलते कायदेशीर हम लिख देंगे, हम हाँ, मुरली चिंतन में लिख देंगे आपके लिए। लिख दो अच्छा, मधुबन या कोई भी लिख दो। हम कायदेशीर पद्मा पदम सौभाग्यशाली भाग्यशाली। आत्मा हूं, और थैंक यू भी बोलने का, ये पूरा वाक्य। नितिन भाई आप अपने फैक्ट्री में ये करते करते घूमो। आज एक काम करो, आज पूरे फैक्ट्री में राउंड लगाओ ये बोलते बोलते, और अनुभव शेयर करना फिर। ठीक है? जिनका वर्क प्लेस है ना, जिनका काम है, बिजनेस है, जॉब है, मुझे लगता है, और किसका यहाँ पे जॉब है, काम करते, शायद मोनिका बहन का भी दुकान है ना, कुछ तो भी है, शॉप है ना कुछ। मैं मैं दीदी खेत में घूमती हूँ, तो हाँ खेतों तो में चलो घूमती हूँ, खेत कोई में जा रहा घूमो, हो से जा। खेत में घूमो ग्रेटिट्यूड के साथ, पूरे खेत को एनर्जी दे देंगे। जिसका जिसका, राधा बहन का भी खेत है, जो जो जॉब करते हैं वो अपने वहां पे आज राउंड लगा देना, ये सोचते सोचते हो जाएंगे आपके 1000 कदम। चलो ओके आज अगेन। सबका अटेंडेंस हो रहा है। अटेंडेंस भी हो रहा है सबका, ग्रेट। 27 हाँ। लोग थे, कुछ लोग भाग गए, 27 लोग थे। मुझे देख के कोई भाग गए, पता पता नहीं कि मुरली लंबी चलेगी। हम तो नहीं चलेगी, लंबी हो गया अच्छा, खत्म। मैंने तो घर में 26 का ही घूमते लिया घूमते फिर। अच्छा, लिया ना आपने, स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना 27 का। 26 थे लेकिन उस टाइम पर। 26 पे, चलो नो डेली प्रॉब्लम। जो भाग नहीं सकते मतलब बट्ठे जमे कुछ कुछ वो लंबा चलता है मुरली, कभी कभी 5-6 मिनट आगे चलता है, तो उनको जाना भी होता है, इसलिए भी नो प्रॉब्लम। सबका प्यार है। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति, बाबा कहता है कि पैरों में पद्म दिखाते हैं, या तुम बच्चों की महिमा है, फिर भी मन मना भव, बाप को याद करो। अच्छा, भले महिमा कितनी है पर बाप को नहीं भूलने का। मीठे मीठे, इसलिए लास्ट में हमने जोड़ दिया थैंक यू बाबा। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बोल, रूहानी बच्चों के हम नमस्ते। रूहानी सब रूहानी बच्चों के सबकी रूहानी बाप रूहानी रूहानी माता बच्चों पिता की बाप दादा रूहानी को माता गुड पिता मॉर्निंग, बाप को याद नमस्ते, नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा, वाह शुक्रिया श्रेष्ठ बाबा, प्रार्थना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, वाह भाग्य वाह, मेरा श्रेष्ठ से है ना, श्रेष्ठ बंधु। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य, वाह, हाथ खोल के बोल। वाह, यस। मैं स्टार्टिंग में गीत लगाया तो मैं देख रही थी, इंदिरा बहन सरिता बहन नाच रहे थे, मजा आ गया मुझे देख के। ऐसे मस्त, इंदिरा बहन तो ऐसे ऐसे करके नाच रहे थे। वेरी नाइस। ओके, धारणा, ऐसा कोई काम नहीं करना, एक बार तो नाच ही लेना चाहिए मुरली के पहले, राइट। ऐसा कोई काम नहीं करना है, अगर हाथ पैर थोड़े दर्द करते तो बैठे बैठे नाच लो, हाथों को वही घुमा लो। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। मीनाक्षी बहन आज याद रखना, आज दोपहर में, आफ्टरनून में जब मैजिक बुक होगा उसके पहले अच्छा सॉन्ग लगाना है, ठीक है? ठीक है। तो आज वाला सॉन्ग लगा देंगे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है, देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे, चार्ट का टेंशन। पूरा खुशबूदार फूल बनना है, देह अभिमान की बदबू मुझे आज निकाल ही देनी है। चलन, ये और एक काम कर सकते हैं, नहाते वक्त साबुन को एनर्जी दो कि ये साबुन मेरा पूरा देहवान खत्म कर देगी, और फिर उसके बाद लगाओ कि मेरा देहवान खत्म हो रहा है, मेरा देहवान खत्म हो रहा है, फिर पूरे शरीर पे रगड़ो साबुन, और बोलो मेरा देहवान खत्म हो रहा है। ये मजा ठीक है। आता है ना? ये कर सकते हैं। ओके, हम्म। तो नहाते वक्त ये करना, मेरा देहवान फिनिश हो रहा है, मेरा नहीं, उसको मेरा बोलने का नहीं, अब छोड़ रहे हैं ना उसको, तो इस शरीर के अंदर का देहवान खत्म हो रहा है, मैं आत्मा विदेही बन रही हूँ। तो बाबा कहते हैं होलीएस्ट ऑफ द होली बनने का पुरुषार्थ करना है पूरा। चलन बड़ी रॉयल रखनी है अपनी हर चीज में ना, इसको बोलते हैं एंकर। अपने हर चीज को एंकर बना देना, मतलब एंकर मतलब कोई चीज आपको किसी और चीज की याद दिलाने वाली, तो अपने हर चीज को ना किसी किसी चीज का एंकर बना दो। अभी आएगा आपका मैजिक बुक में कि कोई भी चीज देखा तो आपको धन्यवाद देने का या कुछ पुरुषार्थ करने का याद आना चाहिए। जैसे भी आप चलोगे तो आपको क्या याद आएगा? मैं कायदेशीर पद्मा पदम बाबा, ये पैरों के साथ जोड़ लिया आपने। पानी के बोतल के साथ कोई सामान जोड़ लो, पेन के साथ कोई सामान जोड़ लो कि मैं भाग्य विधाता की संतान, मास्टर भाग्य विधाता हूँ, मैं कलम से अपनी भाग्य लिखती हूँ। मोबाइल के साथ कोई सामान जोड़ लो, दिन में कितनी बार हम मोबाइल को हाथ लगाते हैं, तो मोबाइल के साथ कोई सामान जोड़ लो। अपने पर्स के साथ, टेबल के साथ, साड़ी के साथ, कपड़ों के साथ, हर एक चीज के साथ, अपने बेलन के साथ, चकले के साथ भी सामान जोड़ लो। तो वो हाथ में लिया। दीदी, जब यस, मैं ज्ञान में आई थी ना, तो मैंने सब बर्तनों को लेटर लिखे थे, हर चीज को लेटर लिखा। क्या बात है, अरे वाह, तो आपकी ये ना दीदी तो बहुत बढ़िया है। वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेरे कौन लिए। से आपके मेंटोर कौन थे, दीदी कौन थे? दीदी, मैंने आगरा में कोर्स किया था। किसने सिखाया आपको ये? वहां पर जो दीदी थी नाम याद उन्होंने नहीं है? सिखाया था। नाम याद नाम नहीं है?
नाम नहीं, अलका दीदी नाम है। तो उनका नाम लिखा है आपकी, व्यक्ति जिन्होंने बदलाव लाया जीवन में, उसमें लिस्ट में हाँ, नाम? मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ उनको, बहुत। यस यस, क्योंकि कितना वो जो सुंदर 2 साल सिखाया। में वहां पे रही, उसकी वो पालना मेरी आज भी काम करती है। वो फाउंडेशन है मेरे ज्ञान क्या उसकी। बात है, देखो ऐसी पालना देने वाली बहनें भी है। थैंक यू उन आत्माओं को। राइट। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी न हो जो पदभ्रष्ट हो जाए। वरदान मतलब ऐसी दृष्टि न हो जो हम किसी के अवगुण उठा ले। अब विकार की दृष्टि से तो हम देखेंगे नहीं, अब उसके आगे का पुरुषार्थ क्या करें, वरना ये पॉइंट हमको अपने लिए लगेगी नहीं कि बाबा हम तो किसी को विकार की दृष्टि से देखते ही नहीं। तो अब ये दृष्टि ऐसी न हो जो पदभ्रष्ट हो जाए, तो हमारे लिए क्या इसमें से है। तो ऐसी दृष्टि न हो हमारी कि हम किसी के अवगुण उठाएं। तो इसलिए सबको धन्यवाद करो। अभी चकला बेलन को, बर्तनों को भी, चमचों को भी अगर धन्यवाद दिया है तो सोचो। तो दृष्टि ऐसी ना हो जो पदभ्रष्ट हो जाए। वरदान, चलो वरदान लेते हैं। ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भवो। ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाली मैं त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। नाउम्मीदी की उम्मीद की चिता चिता पर पर बैठी बैठी हुई, हुई आत्माओं मतलब को वही मीनिंग है इसका, होपलेस। नाउम्मीद मतलब होपलेस। तो होपलेसनेस या नाउम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए नए जीवन का जीवन का दान देने वाली देने वाले त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति प्राप्तियों से प्राप्तियों से संपन्न मैं आत्मा संपन्न आत्मा हूँ। अब त्रिमूर्ति का मीनिंग बताएगा। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, एवर हूँ। वेल्दी, एवर हैप्पी। त्रिमूर्ति मतलब क्या क्या वरदान देना है। एवर हेल्दी भव, जो बड़े हैं जिनको कोई पैर छूते हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया वरदान है। कोई भी आपके पैर छूता है तो अरे अरे नहीं 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 ऐसे नहीं बोलना, नहीं नहीं शब्द नहीं आना। वो झुक रहा है तो वरदान दे दो, क्या देंगे। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी भव। क्या वरदान देंगे। एवर एवर हेल्दी, हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर एवर वेल्दी, हैप्पी भव। एवर हैप्पी भव। मैजिक डस्ट डाल के ना सब पे सकाश देते हैं। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी भव। आज बैठ जाना वृक्ष के तने पे, वृक्ष के मूल में जाके बैठ जाना, और वृक्ष का पत्ता पत्ता 850 करोड़ दिखाई दे रहे हैं। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी भव। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी भव। मेरे सारे अनुज एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी भव। जो जो मेरे कुल की आत्माएं हैं, बाद में जिनका जिनका कुल मुझे चलाना है, मेरे सारे 21 कुल जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ अभी भी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी भव। मायके वालों पर एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी भव। ससुराल वालों पर एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी भव। सभी संबंध संपर्कियों वालों पर एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी भव। अपार्टमेंट वालों पर एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी भव। पूरे कॉलोनी के हर एक घर के ऊपर एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी भव। ऑफिस के, फैक्ट्री के सारे स्टाफ के ऊपर, घर में आने वाले काम वाली माइयों के ऊपर एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी भव। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन 3 प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। अब आप सबके ऐसे चेहरे देखकर कौन नहीं खुश होगा, है ना। मैं तो स्क्रीनशॉट निकालना चाहूंगी, लास्ट में ऑन करना, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी नाउम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी, तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। राइट, डबल अंडरलाइन। एवर हेल्दी, स्वस्थ एवर मन, वेल्दी, स्वस्थ तन, स्वस्थ। एवर वेल्दी, धन धान्य ऐश्वर्य की बरकत और ज्ञान धन की भी बरकत। फिर एक भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। और एवर एवर हेल्दी, हैप्पी। एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, एवर हैप्पी। ओके। तो स्लोगन, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे भी और अथॉरिटी भी, मेरा मेरा नहीं, यही बंधन मुक्त स्थिति है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न कर्मातीत बनने की धुन लगाओ दिसंबर में। कर्मातीत का अर्थ है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, न्यारा। हद के बंधन, बेहद के निर्बंधन। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। ब्रह्मा बाप समान हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का, अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। ब्रह्मा बाप समान हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का, अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। उसके लिए इसके पहले भी बताया था, वो प्रैक्टिस फिर से। हर एक चीज को हाथ लगा के समर्पण, 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 इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे,
निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। मीठे बच्चे, होलीस्ट ऑफ होली बाप की गोद में आए हो, मनसा में भी पवित्र बनना है। नशा निशानी क्या बोला बाबा ने, कि मनसा में भी खराब ख्यालात नहीं आएंगे, किसी को कुदृष्टि से देखेंगे भी नहीं, हर एक पर एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी का वरदान गोल्डन डस्ट बरसाएंगे। मनसा में भी खुशबूदार फूल, सॉरी खुशबूदार फूल है, उनसे कोई भी उल्टा कर्म नहीं हो सकता। अंतर्मुखी बन अपनी जांच करेंगे, रजो से भी अभी खुद को उठाएंगे, सतो प्रधानता की तरफ ले जाएंगे। खुशबू मुझसे आती है क्या, मुझको तो दूसरों को आएगी। आग किसी में डूबती तो नहीं है ना, तो मरना तेरी गली में। चलो वीडियो ऑन करो सब लोग, मैं स्क्रीनशॉट तो लेती हूँ एक। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, बोलेंगे मीठा सत्य, सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, निर्मल वाणी। आज कितने देवताओं के पट खुले हैं, आज तो भक्तों का भला ही हो जाएगा भाई साहब। वाह वाह वाह, इतने इतने देवियों के पट कभी नहीं खुले ना, और सारी देवियां हैं, देवता है कोई अपने पट नहीं खोलता। अरे ये क्या बात हुई, सारे देवियों के पट खुल रहे हैं, है ना। देवता लोग किधर है। हाँ ये देवता देखो मुंह पे बांधे हुए गाड़ी चलाते चलाते ऑन किया, क्या बात है। ठीक है ऑफ कर लो, गाड़ी चलाते चलाते रिस्क मत लो किरण भाई, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू, ओम शांति। शेयर करना है तो करो, टाइम हो गया है तो आप छोड़ भी सकते हो ग्रुप मीटिंग। ओम शांति सभी को। आई एम लीविंग। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो नाउ मच। मुझे आपको नया जीवन दान देने के लिए बाबा ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओके, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत शुक्रिया अच्छी बाबा। यार, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। दीदी दीदी मुझे एक बात बोलनी थी दीदी। ओम शांति। पर्सनल है क्या, हाँ, पद्म पद्म के बारे में बोलो। हाँ, तो नामदेव जी थे ना, भक्त नामदेव, संत नामदेव हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उन्होंने खाना बनाते थे तो स्वान बनकर भगवान आए बोले, तो उन्होंने रोटी लेके भाग गए। अच्छा, तो नामदेव जी उनके पीछे घी की वाटी लेके भागते रहे घी की कि कटोरी भगवान लेके तुम भागते रहे, सूखी तो रोटी प्लेन रोटी मत खा, उसपे घी डाल ले। डालेंगे। तो भगवान प्रकट हुए तो बोले, नामदेव जी तुमने कैसे मुझे पहचाना। अच्छा, तो नामदेव जी बोले, तो तुम्हारे पद्म दिखे मेरे पैर में, पद्म पैर में झलकते रहे, कमल इसलिए दिखाई मैं तुम्हें दिया। अच्छा, तो देखा दुनिया है। के अंदर श्री विष्णु को मानते हैं ना, और वो सोचते हैं कि श्री विष्णु जी साक्षात्कार करवाते। शिव का तो सबने क्या कर दिया, बोरिया बिस्तरी गोल करके रख दिया शिव बाबा को। तो सब लोग हम विष्णु जी को ही मानते थे, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को। तो ये भक्ति मार्ग में कथाएं हैं। बाकी अभी तो क्लैरिटी है ना आपको, कि भगवान हाँ, कुत्ते बिल्ली के रूप में नहीं आता, डायरेक्ट ही आता है, उसको वैसे जरूरत नहीं है। अभी क्लैरिटी है ना हाँ, शशिकला बहन, है ना। वो ऐसे वो तो नामदेव महाराज तो बहुत बड़े भक्त थे, ये सारे भक्तों को तो हर जगह परमात्मा नजर आता था, उनकी तो भक्ति की पराकाष्ठा थी। बाकी बाबा तो कुत्ते बिल्ली में नहीं है, हर एक में अपनी अपनी आत्मा है। ये क्लैरिटी है ना सबको। थैंक यू। अच्छा दीदी ये धन्यवाद वाला जो सॉन्ग था ये ग्रुप में डाल देना। जी हाँ, अभी मैं डाल देती हूँ। यस, जी। तो क्या हुआ, हमने मीटिंग बंद करी तो यूट्यूब का चला गया वो लिंक, और स्कूल में भी जाना होता है तो इसलिए गड़बड़ थी, मैं भी डाल देती हूँ। ओके, ओम शांति। धन्यवाद आपका। ओके धन्यवाद दीदी, ओम आपका। शांति। किधर थे सरिता बहन, कल हमने आपको मिस किया मीटिंग में। कल मैं बाहर आई हुई हूँ ना।